ये तो मानते ना, तो किसी हिंदुस्तानी ने कहा कि ये सिंध हमारा वापस दो, मोहनजोदारो दो, तक्षशिला दो हमारा, हड़प्पा दो हमारा। लाहौर राम के बेटे का नाम पे शहर है, उस पे पाकिस्तानियों कब्जा है, और हिंदू सारे चुप करके बैठे में। कहा भाई चला गया, अब क्या करो, टमाटर तो सस्ते मिल रहे हैं ना। ये इंडिया का प्रॉब्लम है, प्याज सस्ता मिल जाए, टमाटर, मुल्क बर्बाद हो जाए, एमबीए हमारा पूरा हो जाए। तो आपने देखा कि हमारे जहन कितने टूटे हुए हैं कि जहां 10 लाख मुसलमानों को प्रिजन में, कंसंट्रेशन कैंप में बिठाया हुआ है, वो हमारा दोस्त है। सारी दुनिया इस्लाम का दोस्त चीन है जो जूते मारता, या अरब है जो हमें घटिया समझता, या तुर्क है जो हमें डिपोर्ट करता। हिंदुस्तान जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद की औलादों को पनाह मिली, दुनिया की पहली मस्जिद बनी, उससे नफरत करते बैठे हुए। बिल्कुल बनेगा इंशाअल्लाह। और मोदी जी ने कह दिया अब उनकी नजर जो कब्जे वाला कश्मीर है उस पर है। मोदी है तो मुमकिन है सर। पॉपुलर एक्ट्रेस है करीना कपूर जी, उनके बारे में आपने कहा जाहिल हैं। तो नहीं है, बेटे का नाम रख दिया तैमूर, जाहिल नहीं है तो तैमूर जो वाहिद शख्स है दुनिया में जिसने अपनी जिंदगी में दुनिया की आबादी 3% कम की, जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया और हर कोस, जिसे कोस कहते हैं ना, माइल पोस्ट, उस पे पिरामिड बनाया हिंदुओं की खोपड़ियों का। मैं तो नहीं हूं हिंदू, मुझे तैश आ रहा है कि मेरे मुल्क पे हमला कर रहा है कोई आदमी, वो आपके पता नहीं शर्मिला टैगोर क्या कहती होंगी, किस टाइप का बेटा जन्म दिया, उसने नाम रख दिया तैमूर। आप जाके इजराइल में क्या हिटलर नाम रखेंगे किसी का? रख के देखिए। संस्कृत की वर्जन्स हैं ऑफ द वर्ड तरक, जिससे अर्ली मॉर्निंग स्टार, बी लीडर, ये सब है। अगर इंडिया के हिंदुओं को खास तौर पे मैं कह रहा हूं नहीं पता कि उनकी वर्थ क्या है, इसमें मेरा कसूर नहीं है। आप दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, आपने 10,000 साल से दुनिया को रास्ता दिखाया है, आपने चेस ईजाद किया है, आपने पहाड़ों को काट के मंदिर बनाए हैं, आप डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? आप क्यों बैठ के यहां बनाए हुए कि बाबरी मस्जिद बनाए? अरे किसने बोला था तेरे को मस्जिद बनाने के लिए? तू यहां पैदा नहीं हुआ, तू मरा कहीं और जाके, आके एक मंदिर पे मस्जिद बना दी और पूरे मुल्क को डिवाइड कर दिया। देखिए आप अगर खड़े होके मुसलमान हिंदू दोनों और सिख खास तौर पे डिफेंस ऑफ इंडिया, इट्स द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। इंडिया है तो दुनिया, हमने किस के सामने दरवाजा नहीं खोला। जब ईरान में अरबों ने मार मार के ज़ोरास्ट्रियंस का तबाही की, तो हिंदुस्तान ने कहा कि तुम आ जाओ हमारे पास। उन्होंने कहा हमारी आग अलग जगती, उन्होंने कहा अच्छा भाई ले लो तुम। पहली दुनिया की मस्जिद कहां बनी? किसी अरब दुनिया में, ईरान में, नॉट इवन इन अरेबिया। आपके नीचे मलाबार में, कोचिन के पास, क्या नाम है, मैं नाम जी, केरला में, हाँ वहां, अच्छा, सब दुनिया की पहली सर, आज तक एक मुगल बादशाह नहीं गया वहां पे। आपके अब्दुल सलाम गए पहले प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इंडियन हैं जी, कहते हैं जी, और मुझे इंडिया पे गर्व है। बिल्कुल होना भी चाहिए। तो ये जो मोदी सरकार में हुआ है, योगी जी ने किया है कुछ स्टेशनों का नाम चेंज करके, बिल्कुल सही। तो आपके नजर में क्या ये सही हुआ है? बिल्कुल सही हुआ। हम बचपन से जिस स्टेशन का नाम बुलाते आए हैं, हाँ, वो मेरे समझ से सिर्फ टिकट में उनका उदाहरण मुगल सराय मैं स्टेशन समझ था। हाँ, देखिए आपकी जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा, उसको किसने उजाड़ा था? खिलजी थे ना, एक अंकल खिलजी आए थे। आपने क्या किया? रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है? खिलजी नगर है, कुछ ऐसे ही ना। जब आपने 1000 साल हुकूमत की हिंदुओं पे मुसलमान सल्तनतों ने, और अपने नाम डाल दिए कि हिंदुओं के सबसे प्रेशियस जगह को आपने इलाहाबाद का नाम दिया, तो ये मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि हम ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये झूठ नहीं हो सकता। ना मक्के का नाम रामगढ़ होगा, ना प्रयागराज का नाम इलाहाबाद होगा। ये देखिए, मैं एक और बात कहूं, आज हिंदुस्तानी मुसलमानों को आज के दिन से तय करना चाहिए कि बच्चे का नाम शम्स रखने के बजाय सूरज रख दें। सूरज तो वही है, आप फारसी लफ्ज यूज करना चाहते हैं, हिंदुस्तानी वर्ड नहीं करते,
फिर आप पे लोग शुबा करते हैं। हाँ, मेरी एक बहन ने दुपट्टा पहना हुआ है, दूसरे ने अरबी हिजाब पहना हुआ है। आप नानी दादी किसी की फोटो लेके बताइए कि हिजाब कहां से आया, लफ्ज ही। जो मुल्ला का इस्लाम है उसमें हमेशा एक बदसूरत सा आदमी आपके सामने चीख रहा होगा, वो ऑरेंज कलर के अगेंस्ट होगा लेकिन उसकी दाढ़ी ऑरेंज होगी, सैफरॉन के अगेंस्ट है ना ये। दूसरा मुसलमान अल्लाह का जो इस्लाम है वो ये है, वो मेरी माँ या मेरी दादी या मेरे दोस्त यहाँ जो रहते हैं जो 5 वक्त नमाज ऑर्थोडॉक्स मुसलमान हैं, जिनमें उनका सियासत और इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, दैट इज अ ट्रू मुस्लिम। मैं आपसे कहूंगा प्लीज रीड माई बुक द ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट। कहीं पे जिक्र नहीं है इस्लामिक स्टेट की फॉर्मेशन का इन प्रॉफिट्स लाइफ। मदीने का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मक्का में एप्लीकेबल नहीं था। मक्का के जो लॉज थे ये अंडर द प्रॉफिट मोहम्मद, इट वाज डिफरेंट। जो पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं, जो ऑब्जर्वेंसेस की हैं कि नमाज कैसे पढ़नी, उस तक के अंदर 72 फिरके। आप कह रहे हैं कि आप इस्लाम के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, आप कहते हैं नहीं, मुसलमानों के खिलाफ हूं मैं, जो इस्लाम को यूज कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए। आपके मुल्क में काफी लोग हैं। ट्वीट पढ़ता हूं, आप कहते हैं मैं नारा लगाऊंगा जय श्री राम। हाँ, तो क्या ये क्या बात है, क्यों नहीं लगाऊंगा मैं? मुझे क्या राम से प्रॉब्लम है कि हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे, एंड तक वो कहता है सबको खत्म कर देंगे। लेकिन आप तो इस बात से भी मैंने सुना बड़े खुश हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बाबर है कौन? बाबर आया कैसे? आप 2-4 किताबें तुझके ये तैमूरी बाबरनामा ये पढ़ें कि वो हिंदुस्तान के लोगों को क्या कचरा समझते थे। वो शख्स कहता है ये काले बंदर जैसे लोग और हम बर्दाश्त कर लें, निकलो यहां से, जहां से पता नहीं कहां से आए, इनको कोई जगह नहीं मिली तो उन्होंने कहा लूटने। आपको पता है तैमूर ने बैठा करने क्या करा, भाई काफिर कहां रहते हैं? उन्होंने चीन में बहुत हैं। बोले उनके पास तो कुछ है नहीं, तो बोले इंडिया चले लेते। आप तुझके तैमूरी में लिखा है। अब ऐसी बातें करते हैं तभी तो पाकिस्तान के लोग कहते हैं नहीं इंडिया के एजेंट हैं। तो हूं, उनका नाम हट गया। बिल्कुल खुश हूं मैं। अब 2-4 और नाम हैं। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया। बिल्कुल। अल्लाह, देखिए मक्के का नाम रामगढ़ रख के देखिए कैसे मुसलमान चीखते हैं। अल्लाह, कुंभ मेला जहां होता है, जहां हिंदुइज्म की सबसे सीक्रेट चीज है, उसका नाम अपने इलाहाबाद रख दिया और चुप करके बैठे हुए। मैं गया, मैंने आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर से कहा था मैं जाके कर क्या, तो मैं शुरू करता हूं हंगामा। मैं तो गया था कुंभ मेले पे, मैंने कुंभ मेला में भी डुबकी लगाई और हज में भी किया।